पुराने जो वैदिक विद्वान होते थे वो तो भोजन के बाद वेद पढ़ाते ही नहीं थे। हमारे धर्म संघ वाले गुरुजी मध्याह्न के पहले पहले वेद पढ़ा देते, जब तक कुछ भी अन्न ग्रहण न किया होता। अब कुछ खा लेने के बाद फिर कहते आज नहीं, अब तो कल सुबेरे आना। भोजन के बाद वेद नहीं पढ़ाते, वेदांग पढ़ाते और पहले वेद पढ़ाते। तो प्रब्रूयात का अर्थ यही है। लेकिन श्री राम नाम के जप में, कीर्तन में कहीं कोई बंधन नहीं है। और महाराज जी उसी प्रसंग में भगवान शिव कह रहे हैं कि हे पार्वती, मुझे श्री राम नाम इतना अधिक प्रिय है कि इस ब्रह्मांड गोलक में कोई भी व्यक्ति धोखे से राम नाम का उच्चारण कर लेता है तो मैं इतना आह्लादित होता हूँ, इसने राम नाम का उच्चारण किया, उसको मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूँ। जो एक बार राम नाम का उच्चारण करता है, पार्वती जी से कह रहे हैं, उसको मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूँ। भैया ऐसी श्रद्धा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, सुनाई नहीं पड़ेगी। हमको तो गुरुजनों को भी प्रणाम करने में और लज्जा का अनुभव होता है। और भगवान शिव कहते किसी के भी मुख से धोखे से एक बार राम नाम का उच्चारण हो जाए तो मैं उसे 3 बार नमस्कार कर लेता हूँ। ऐसी श्रद्धा कहाँ दिखाई पड़ेगी। और महाराज जी दूसरा एक विशेष प्रकरण है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, क्रमशः जब वो विषय आएगा तब हम उसकी चर्चा करेंगे। चले शिव जात मग खेरे उभय दीठी परे। भगवान शिव जा रहे हैं और उनको 2 खेरे दिखाई पड़े। खेरे का अर्थ है टीले जैसे, जैसे बहुत ऊंचा पर्वत नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, एक टीले जैसा स्थान जिस पर सघन वृक्षावली हो। तो 2 खेरे दिखाई पड़े। तो पहला खेरा दिखाई पड़ा तो शंकर जी नंदीश्वर से उतरे और भूमिष्ठ होकर साष्टांग प्रणाम करके एकदम भाव विह्वल हो गए। फिर थोड़ी दूर चले, अगला खेरा दिखाई पड़ा, फिर नंदीश्वर से उतरे, फिर वही साष्टांग प्रणति पुरस्सर एकदम विह्वलता को प्राप्त हो गए। तो पार्वती पूछें, प्रियादासी लिख रहे हैं, पार्वती जी पूछ रही हैं, दिखे न जन को कोई देवी, कोई देवता, कोई मठ मंदिर अथवा कोई ऋषि महात्मा, कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहे हैं, आपने किसको प्रणाम किया? तो शंकर जी ने कहा कि देवी, पहले खेरे पर जो मैंने प्रणाम किया वहां बरस 1010 पहले, वहां 10,000 वर्ष पहले एक भगवान के श्रेष्ठ भक्त हुए थे उस स्थल पर। वहां बैठकर उन्होंने भजन किया, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया और इसी स्थल से भगवत धाम प्रयाण किया। कितने वर्ष हो गए इस घटना को घटे? 10,000 वर्ष। लेकिन उन संत की स्मृति को मैं साष्टांग कर रहा हूं। पार्वती जी ने कहा वाह, आश्चर्य है, महात्मा तो गए, उनको तो गए हुए 10,000 वर्ष हो गया, आपकी श्रद्धा भी बड़ी अद्भुत है। तो भगवान, ये दूसरा खेरा जो दिखाई पड़ा उसे आपने साष्टांग किया, ये यहाँ क्या विलक्षण बात है। बोले 10,000 वर्ष बाद एक भक्त प्रकट होगा, अपने ग्रह त्याग करके बाल्यावस्था में ही यहाँ कर बैठ जाएगा और यहाँ भजन करते करते भगवत प्राप्ति करेगा और यहीं से भगवत धाम प्रयाण करेगा। तो मैं अभी भक्त पैदा ही नहीं हुआ, 10,000 वर्ष बाद तो प्रकट होगा, उसके बाद आएगा, भजन करेगा, फिर तपस्या करेगा, भगवत साक्षात्कार करेगा, तब जाएगा। लेकिन भक्त के आगमन का इस स्थल पर सुनिश्चय हो चुका है। इतने मात्र से भगवान शिव की ऐसी अद्भुत भक्ति। अभी एक जगह तो महाराज जी संत हैं नहीं, चले गए,
और एक जगह तो आएंगे वो भी 10,000 वर्ष बाद, उनके प्रति ऐसी श्रद्धा है। तो जो प्रत्यक्ष भगवत भक्त हैं उनके प्रति कैसी श्रद्धा होगी। ये इसको शाखा चंद्र न्याय कहते हैं। शाखा चंद्र न्याय से दर्शन करा रहे हैं कि भागवतों के प्रति, वैष्णवों के प्रति भगवान शिव का कैसा अनुराग। तो भगवान त्र्यंबकेश्वर बड़ी कृपा कर रहे हैं, उनका भागवतों के प्रति अनुपम अनुराग है। इसलिए भागवतों के माहात्म्य का जिस ग्रंथ में निरूपण किया गया है, उस ग्रंथ का श्रवण तीर्थराज प्रयाग से अब श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान सुनना चाह रहे हैं। और यहाँ का स्थल तो बड़ा ही दिव्य है। कुंभ के समय हम आए थे, यहाँ रुके भी थे, और अब से तब तो अब बहुत ही और विलक्षणता हो गई है, और मंदिर भी बहुत दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट हुआ है। भगवान रमण बिहारी जी का हम लोग यहाँ मंगलमय दर्शन करेंगे। भारतवर्ष के अनेक दिव्य संत महापुरुषों का मंगलमय दर्शन हम लोगों को यहाँ सहज ही पूज्य श्री महाराज जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। हम लोग क्रमशः चर्चा कर रहे हैं ग्रंथ की। तो इसके पूर्व जो चर्चा हो चुकी है उसका स्मरण हमने किया है, और उसको पुनः स्मरण करने में समय अधिक जाएगा, इसलिए मात्र संकेत कर रहे हैं। हम लोगों ने श्री कार्ष्णी कुंभ मेला शिविर में तीर्थराज प्रयाग में भक्ति महारानी के श्रृंगार का, भक्ति महारानी के स्वरूप का स्मरण किया था। और उसी क्रम में महाराज जी नामापराध से बचकर के नाम जप करना चाहिए, और सेवापराधों से बचकर सेवा करनी चाहिए, इस विषय की चर्चा की थी। आप सबको स्मरण ही होगा। उसमें भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार, श्री रूप गोस्वामी जी के भाव के अनुसार 32 प्रकार के सेवापराध हैं, और उन सेवापराधों से बचकर के सेवा करनी चाहिए, तब तत्काल भगवत प्रेम का उदय होता है। और यह श्लोक पद्म पुराण से उद्धृत किए हैं श्री रूप गोस्वामी जी ने। इनकी चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब उनको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आदि और अंत का स्मरण कर लेने से मध्य का स्मरण हो जाएगा। प्रथम महाराज जी भक्ति है श्री गुरुपादाश्रय, सबसे पहली भक्ति। 64 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति है गुरुपादाश्रय, और 64वीं भक्ति है परिक्रमा। इस प्रकार से जितना सावधानी से किसी एक अंग का, प्रथम अंग का आश्रय लिया जाएगा, तो महाराज जी दूसरे अंग अपने आप प्रकाशित होते चले जाएंगे। जैसे गुरु पादाश्रय ग्रहण करते ही सर्वतो भावेन उनकी शरण में रह करके फिर दीक्षा का विचार अपने आप भीतर उत्पन्न हो जाए। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और फिर तीसरी भक्ति नियम पूर्वक अमानी भाव से नियम पूर्वक श्री गुरु महाराज की सेवा। और इसके बाद चौथा अंग अपने आप आ जाएगा कि साधु पुरुषों के मार्ग का अनुसरण। और जब साधु पुरुषों के मार्ग का अनुसरण हो जाएगा तो सद्धर्म की जिज्ञासा जो पांचवा अंग है वो अपने आप जीवन में प्रकट हो जाएगा। और जब सद्धर्म की जिज्ञासा हो जाएगी
तो लौकिक पारलौकिक भोगों के संग्रह की, उनको बटोरने की इच्छा का त्याग भीतर से हो जाएगा, सहज ही त्याग हो जाएगा। और इस प्रकार का जब त्याग हो जाएगा, लोक व्यवहार लोक संग्रह में बहुत अधिक रुचि नहीं रह जाएगी, तो अपने आप निर्विण्ण भाव से वह कभी ब्रज में, कभी यमुना जी के तट पर, कभी गंगा के तट पर, कभी गोदावरी के तट पर, कभी द्वारिका, कभी मथुरा, कभी अयोध्या में निवास करके भगवान का स्मरण करेगा। और 8वां अंग फिर अपने आप उसके जीवन में फलीभूत हो जाएगा, यावत प्रयोजन वस्तु संग्रह। यावत प्रयोजन वस्तु संग्रह। कई बार ऐसा होता है कि महात्मा कहते हैं हम गद्दा नहीं बिछाते हैं, अच्छी बात है नहीं बिछाते हैं, पर कंबल जो बटते हैं ना, मिलते 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 वही 100-200 कंबल हो जाते हैं। तो वो तखत के ऊपर कंबल एक के ऊपर एक जमाते जमाते कम से कम 1-1.5 फुट गद्दे की क्या आवश्यकता है। और ऐसे भी महात्मा देखे हैं कि जब तक उनका बहिर्वास और उनका अचला जब तक पूरी तरह जीर्ण शीर्ण न हो जाए, अब किसी भी प्रकार से पहनने योग्य नहीं है, तब बड़े आग्रह पूर्वक किसी के दिए जाने पर वो स्वीकार करते हैं, और जैसे तैसे के द्वारा दिए जाने पर नहीं, गुरुजनों के द्वारा कृपा पूर्वक दिए जाने पर ही वे स्वीकार करते हैं। महाराज जी, पुराने महापुरुष कैसे होते थे, एक सत्य घटना निवेदन करें। गंगा किनारे, ये कलकत्ती घाट है, राम घाट, कलकत्ती घाट, इधर की तरफ बात, राम घाट की बात है। वहाँ एक महात्मा रहते थे, वे मूल में श्री गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी की परंपरा के दंडी सन्यासी महात्मा थे, और उनकी सेवा में एक ब्रह्मचारी रहते थे। राजस्थान का शरीर था उनका, विप्रकुल का, श्री ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी महाराज। तो बड़े समर्पित भाव से अपने गुरु महाराज की सेवा करते थे। और वो जमाना था जब भोज भंडारे होते ही नहीं थे। पूज्य महाराज जी ने बताया कि 2 बोरा, एक बोरा बिछाने के लिए मिल जाए और एक ओढ़ने के लिए मिल जाए तो समझा जाता था कि कुठारी जी ने बहुत दया कर दी, बड़ी करुणा कर दी, जो सर्दी में 1 बोरा बिछाने को 1 बोरा ओढ़ने को दे दिया। कई बार उस पर भी 2-4 खरी खोटी सुननी पड़ती थी। वो जमाना था। भोज भंडारे कभी कभार होते थे, विरक्तों का ऐसे ही ठाठ था, इसी पद्धति से निर्वाह होता था। तो किसी महात्मा के यहाँ उत्सव हुआ, उनके कोई बड़े भगत थे, और उस जमाने में, आज से लगभग 70 वर्ष पुरानी बात होगी, उस जमाने में 10-10 गज का अचला और 1-1 कंबल, कमंडल और 1-1 रुपया दक्षिणा। 1 रुपया बहुत होता था, 70-72 साल पहले 1 रुपया की कम कीमत नहीं थी। तो उसके लिए चिट्ठी आई थी कि इतना बटेगा। ये समाचार जल्दी प्रसारित हो जाता है महात्माओं में कि कहाँ भंडारे में क्या बटने वाला है। तो लोगों में चर्चा थी, बड़ा भंडारा होगा, ऐसा ऐसा कपड़ा मिलेगा। कपड़ा तो था ही नहीं उस समय। तो गुरु महाराज ने प्रसन्न होकर एक चिट्ठी अपने पास रख ली, बाकी सब स्थान में दे दिए। और वो जो अपने पास महाराज जी चिट्ठी रखी थी, वो अपने ब्रह्मचारी को दी। देखो ब्रह्मचारी, तुम बहुत सेवा करते हो, कभी कुछ मांगते हो नहीं, लो चले जाओ चिट्ठी पर, बढ़िया 10 गज अचला मिलेगा और बढ़िया जो है कमंडल भी मिलेगा पीतल का, और 1 कंबल मिलेगा, चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव जो आ गया, पर आप रुष्ट न हो तो ये बालक एक बात निवेदन करे। कहो।
बोले आपकी जूठन से पेट भर जाता है, आपके अधरामृत से, आपके भुक्तावशिष्ट से मेरी उदर पूर्ति हो जाती है, और आपके श्रीअंग से के वस्त्र से हमारा निर्वाह हो जाता है। हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं होता है। आपकी कृपा से इन किसी वस्तुओं की अपेक्षा हमारे मन में नहीं है। बस आपकी सेवा केवल एक ही भाव से मैं कर रहा हूं कि भगवान ने बड़ी कृपा की है, मनुष्य जन्म दिया, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। अब ये शरीर धारण करना सफल हो जाए। आप ही कहते हो कि भगवत तत्व की अपरोक्षानुभूति से ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा कह के रोने लगे। महाराज जी इतने मात्र से गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए, छाती से लगाया और कहा देखो जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है उसके उस क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ जंगल है और वहाँ बैठ करके तुम वासुदेव मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो, मात्र 6 महीने में तुमको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। और चिट्ठी तुरंत दूसरे साधु को दे दी। बोले हाँ तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे, ये मैं कहता हूँ, मिलेंगे तुमको। और महाराज जी वहाँ जाकर वो बैठ गए। गुरुजी ने तो कहा था 6 महीने के भीतर हो जाएगी, उनको 4थे महीने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। श्वेत वस्त्र पहनते थे तो वहाँ के लोगों ने उनका नाम धर दिया धौला बाबा, देहाती लोगों ने धौला बाबा। और बचपन में ही घर छोड़ दिया था और अब आए थे थोड़ी बड़ी उम्र में, तो लोगों ने पहचाना ही नहीं कि इसी क्षेत्र का बालक है, बोलते थे नहीं। पीलू के वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए, बस वहीं जप करने लग गए। 10-20 दिन में कोई एकाध छटाक आटा वाटा दे दिया तो खाली नहीं, पत्ती खा करके उन्होंने महाराज जी भजन किया, पर किसी की ओर नजर उठा के नहीं देखते, बस वहीं बैठे रहते। जंगल में लोगों का आना जाना भी नहीं था। हाँ कौतूहल लोगों को जरूर था कि कोई आकर के एक जवान आदमी वहाँ बैठा है, बोलता नहीं, देखता नहीं, किसी की बात सुनता नहीं, पता नहीं क्या है, पागल है क्या है, ऐसे लोग। तो जब ये है यावत वस्तु प्रयोजन, तो उनको ये नहीं हुआ कि हम कमंडल ले आवें और अचला ले आवें और कंबल ले आवें। तो जो मिलना चाहिए था उनको मिल गया। हरिवासर का सम्मान, आमलक अश्वत्थ आदि वृक्षों का आदर, उनका सेवन, विमुख संग का त्याग, और न शिष्यान अनुबधनीयात, शिष्यान है शिष्यम नहीं है, न शिष्यान अनुबधनीयात, ये भी है अधिक शिष्य न करना, बहुत बड़े कार्यों का आरंभ न करना, ग्रंथान नैवाभ्यसेद बहून, बहुत ग्रंथों का अभ्यास न करना, कलाओं का अभ्यास न करना, बहुत विस्तृत व्याख्यान से बचना, व्यवहार में दैन्य को स्वीकार करके रहना, जीवन में कृपणता न आने देना, शोकादि के वशुभूत न होना, क्योंकि यदि संसार की किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी महत्व बुद्धि है तो उतने अंश में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि कम हो जाएगी, फिर उसकी प्राप्ति में हर्ष होगा, उसके नाश में शोक होगा। इसलिए भगवान के प्रति ही महत्व बुद्धि रखना, जागतिक पदार्थों के प्रति महत्व बुद्धि न होना, ये है शोकादि के वशीभूत न होना, और किसी भी देवी देवता का तिरस्कार नहीं करना। और महाराज जी ये तो स्थूल बात हुई, किसी देवी देवता का तिरस्कार नहीं, किसी भी प्राणी का तिरस्कार न करना, और किसी भी प्राणी का नहीं, चराचर में है ऐसी कौन व्यक्ति वस्तु पदार्थ जहाँ परमात्मा की सत्ता न हो, इसलिए किसी का भी तिरस्कार न करना पैर से। इसलिए महाराज जी सदाचार के निरूपण में आसन आदि को पैर से खींचना या अपने शरीर के वस्त्र को